हेलो दोस्तों। हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के लिए आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो 100 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जो सामान्य ज्ञान से होंगे। जो बिहार पुलिस भर्ती, जो कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार बिहार पुलिस की भर्ती आई है और इसमें कुल सीटों की संख्या आप लोगों को पता होगा कि कितना है। 21,973 सीटें हैं, जो कि आपको ये मौका है आपको जॉब लेने का। अगर आप बिहार से हैं तो इसमें अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो सिलेक्शन पक्का करने के लिए आपको स्टैटिक जीवन मतलब सामान्य ज्ञान आपको बहुत ही जरूरी है पढ़ना, और रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मैं 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसको रट्टा मार लीजिए। क्या कर लीजिए आप लोग, इसको आप लोग को रट्टा मार लेना है। रट्टा मार लेना 100 क्वेश्चनों को, और इसी तरह आप लोग को डेली 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेते आऊँगा, जो कि आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप लोग इस वीडियो को पूरा लाभ उठा सकें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को और साथ में लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से हमारा मोटिवेशनल बढ़ता है। तो डेली इस तरह के जीके को पढ़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल से जितना लोग जुड़ेंगे उतना लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला देखिए। क्वेश्चन देखिए है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। तो देखिए किन किन राज्यों को जोड़ती है। तो व्यापार केंद्र और राज्यों की राजधानियों को जोड़ती है। क्या करती है, व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ती है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर है जो क्या है, अंगूरों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये नासिक प्रसिद्ध है। कोयना बांध स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। चौथा क्वेश्चन है, खरीफ की फसल काटी जाती है। देखिए खरीफ की फसल जैसे मतलब धान होता है, जितना ये सब चीज़ें हैं ये सब खरीफ फसल होते हैं। तो वो कब काटी जाती हैं, तो ये नवंबर के प्रारंभ होते हैं। नवंबर से ये क्या होते हैं, कटना शुरू हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन आपका है, हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो कहाँ पर है। तो देखिए हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, ठीक ना। ये कहाँ पर है, छाया रहता है, जो हिमालय पर्वत पर आपको ये मिलने को मिलेगा। हिमालय मतलब ग्लेशियर, ठीक। 6 क्वेश्चन, कौन सी कायांतरिक शैल है, तो ये संगमरमर। 7वां क्वेश्चन आपको है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है। देखिए संविधान की जो 8वें सूची में है 4 नई भाषाएं को जोड़ा गया है। कौन कौन, संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग को डायरेक्ट 1 लीजिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इस तरह का तैयारी करते हैं तो लगभग आपको 100 क्वेश्चन को लगभग 10 से 15 मिनट में आपको पूरा रट्टा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाएं का समूह कौन सा है। मतलब भारत में सबसे कम कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो चीनी तिब्बती, ठीक। 9 क्वेश्चन है, आस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को क्या है, आस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को कहा जाता है। जो आस्ट्रिक भाषा बोलते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो किरात बोला जाता है। क्या बोला जाता है, किरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, चीनी तिब्बत भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वाले को कहा जाता है। देखिए ये चीनी तिब्बत जो भाषा बोलती है वो उनको क्या बोला जाता है, तो निषाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्भ्रांश के योग से राजसहांसी भाषा जो साहित्य रूप में बना उसे कहा जाता है। क्या रहता है, तो इसको डिंगल भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिंगल भाषा। देखिए ये सब एग्जाम में निश्चित है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा, जो आपको रट्टा इसको मार लेना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एक नार पिया को मानी तल वाको सागर जो पानी, यह पंक्ति किस भाषा में लिखी गई, तो वज्र भाषा में, क्या वज्र भाषा में लिखी गई। 13 क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने जिन मुकद्दरियों, पहेलियों और 2 सुखनों की रचना की उसकी मुख्य भाषा क्या थी, तो खड़ी बोली। क्या थी, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवनागरी लिपि को क्या, देवनागरी लिपि
देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकृत किया है? जो देवनागरी लिपि है जो वो राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब घोषित किया गया था? देखिए 14 सितंबर 1949 ईस्वी में क्या कर दिया, इसको घोषित किया गया था। 15 क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए रानी केतनी की कहानी की भाषा को कहा जाता है। देखो रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है, तो देखिए खड़ी बोली। ठीक, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार लिख और इस साथ में इसको लिख लीजिए ताकि आपको इसको बाद में रट्टा मारना हो, एकदम रट जाइए इसको रट जाते हैं तो आपको निश्चित है कि 10 से 15 क्वेश्चन इससे आपका बिहार पुलिस में ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रादेशिक बोलियों के साथ वज्र या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्य भाषा स्वीकृत हुई जिसे चरणों ने नाम दिया। क्या नाम दिया? पिंगल भाषा। क्या? पिंगल। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, पंच परमेश्वर किसकी रचना है? देखिए पंच परमेश्वर जो किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने लिखा है। देखिए बागरू बोली का किस बोली के निकटतम संबंध है? किस बोली से निकटतम संबंध है? तो खड़ी बोली के क्या है? निकटतम, मतलब इससे ज्यादा निकट करता है बागरू के। 19 क्वेश्चन, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में। जो डोगरी भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए दोस्तों आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो मेरा हौसला और एक उम्मीद बना रहेगा कि नहीं आप लोग भी मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग के लिए मैं पूरी रात जगता हूं और इतना क्वेश्चन सिलेक्टेड करता हूं। आप लोग सोचते हैं कि टाइपिंग करने में वगैरह ये सब चीज़ करने में कितना टाइम लगता होगा, जो कि आप लोग 100 क्वेश्चन करने में कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है, जो आप लोग की काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग को मेहनत का फल आप लोग को देना है, सिर्फ लाइक करके, ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से लोग शेयर कीजिए। देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत में किस प्रांत में कोंकणी भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा। 21 क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो देखिए तेलुगु। क्या? आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा है क्या है? तेलुगु है। 22 क्वेश्चन है, प्रेम लक्ष्मणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? देखिए प्रेम लक्ष्मणा को कौन सी क्या साधना को मुख्य आधार बनाया? तो कृष्ण भक्ति शाखा को। क्या? कृष्ण भक्ति शाखा को क्या कर दिया गया? इनको मुख्य आधार बनाया गया। 23 क्वेश्चन कर रहा है, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई? जो हंस जवाहिर है रचना किस सूफी कवि द्वारा, कौन सी सूफी कवि द्वारा? देखिए कासिम शाह द्वारा क्या किया गया? इसको लिखा गया, रचा गया। 24 क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई? जो अमीर खुसरो थे किसकी विकास के लिए, खड़ी बोली के लिए क्या किए? ये भूमिका निभाया। 25 के, त्रिपुरा की राज्य भाषा क्या है? तो ये देखो बंगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आँख की किरकिरी होने का, ये देखिए आपका मुहावरा है, तो अप्रिय लगना, मतलब अप्रिय मतलब क्या? उसको हीन भावनाओं से देखना या आप अच्छा नहीं लगना, इस तरह से आँख की किरकिरी होना, मतलब मेरे आँख पर खटक रहा है, इस तरह से किसी को देख कर जलन होना। नेक्स्ट, लाल पीना होने का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना। क्या होता है? ये आप सब मुहावरा है। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन थे? प्रेमचंद। कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? क्या? जो रंगमंच के लिए अनिवार्य, कौन से नाटककार थे? जयशंकर प्रसाद ने। 30 क्वेश्चन है, प्रभात फेरी काव्य की रचना कौन थे? नरेंद्र शर्मा। 31 क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी थे? देखिए बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो देखिए जयपुर नरेश जय सिंह के क्या थे? राजा के दरबारी थे। ठीक, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन थे? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट आपका है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सी है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली। कौन सी? रामाज्ञा प्रश्नावली में क्या किया गया? तुलसीदास का वह ग्रंथ है जो क्या है? जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया। किसका? ज्योतिष का वर्णन किया गया है। 35 क्वेश्चन है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में
किस रस को मान्यता मिली है? तो देखिए सूरदास तुलसीदास को जयसी को क्या किया गया? मान्यता दी गई है, मान्यता दी गई है। एक 36 क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेदी में किन 3 महाकाव्यों की समीक्षा की? तो भक्ति रस की। ठीक। 37 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन थे? देखिए ये गरसा दत्त तारसी थे। कौन थे? गरसा दत्त तारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो किसकी रचना है? तो मालिक मोहम्मद जैसी का। जो पद्मावत फिल्म आई थी उस किसकी रचना है? तो मालिक मोहम्मद जैसी की। नेक्स्ट है बैताल 25 की रचना कौन थे? सुरती मिश्र। 40 क्वेश्चन, लहरे व्योम चुमती उठती चपलाए असंख्या नचती पंक्ति जयशंकर प्रसाद ने के किस रचना का अंश है? तो ये कामयानी। क्या? कामयानी की क्या ये रचनाएं हैं? 41, किस छायावादी कवि ने संवादना शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? जयशंकर प्रसाद। 42, व्यवस्थित प्रियता और विरोध का विलक्षण संयोगी किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता था? तो ये अज्ञेय में। भारत तेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप में का हिस्सा है? तो ये नाटक साहित्य का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज्यादा है जो केवल रुपया लाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया? तो महतो द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? 45 क्वेश्चन आपका है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहप्पा। कौन? सरहप्पा। 46, प्रेम सागर के रचनाकार कौन थे? लल्लू लाला जी। 47 क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? देखिए ये सुभद्रा कुमारी चौहान। 48, आंसू के रचयिता हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। 49, पंचवटी कौन सा समास है? तो द्विगु। कौन सा? द्विगु। 50 क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो ये 7 कांड है। कितने? शुद्ध शब्द क्या है? कवित्री। 52 क्वेश्चन आपका, इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण क्या है? ऐतिहासिक। 53, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? मक्खन। 54, प्राचीन का विलोम शब्द अवार्चनीय, या इसको होता है प्राचीन का मतलब पुराना भी होता है। फिर 55 क्वेश्चन आपका, मनुष्यता का विभार्थी शब्द तो ये था वरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को सर्वकाल कहा जाता है? तो भक्ति काल को। कौन से काल को? भक्ति काल को। सूरदास के गुरु कौन थे? तो ये बलभारचार्य थे। 58 क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो यमक। कौन? यमक अलंकार है जो क्या? 59, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप क्या है? उर्दू। क्या है? उर्दू। 60 क्वेश्चन, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्धव मारतंड किस सन में प्रकाशित हुआ? तो ये 1826 में। 61, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली मध्यदेशी भाषाएं कहा जाता है? तो ये बनारस अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गधा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोला है? प्राकृतिक। प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीधों के उद्धृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? तो देश भाषाओं के मिश्र अपभ्रंश अर्थात या पुरानी हिंदी। 64, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे कौन? हेमचंद्र। 65 देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ये ब्राह्मी लिपि से। 66, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु। कौन सी? तेलुगु। 67, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल। कौन से? तमिल। नेक्स्ट, इतिहास शब्द का शुद्ध विश्लेषण क्या है? ऐतिहासिक। मनुष्य का विपरीत वरता। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? ये भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक। सूरदास के गुरु कौन थे? ये बलभारचार्य। खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? उर्दू। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ? गठन किया गया।
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो 389। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो ये वरीय मताधिकारी। 76 क्वेश्चन, संविधान सभा में किस देश के सियासत के प्रतिनिधि के भाग नहीं लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? इसमें भाग नहीं लिया था। 67 वर्ष 2042 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये क्रिप्स योजना। 78 क्वेश्चन है, राजभाषा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। 79 क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? तो ये 1 जुलाई 1946 ईस्वी। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो आप लोग को टाइम तो लगेगा ही लगेगा, और बहुत बेस्ट क्वेश्चन आप लोग को इसमें सेलेक्ट करके डाला गया है जो आपको आगामी एग्जाम के लिए आपको निश्चित है कि इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछे। हो सकता है कि एनटीपीसी, रेलवे और साथ साथ एसएससी भी इस समय क्वेश्चन डाल सकते हैं इससे, तो ये जरूरी है, ये नहीं कि स्पेशल जीके सब वही होता है, फिर क्या होता है कुछ सिलेबस से बांट दिया जाता है जो हो जाता है अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित की? तो प्रांतों की विधानसभा। ठीक। 81 क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो मुस्लिम लीग, देखिए इसका आंसर, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। जो मुस्लिम लोग थे क्या कहते हैं? अलग संविधान चाहते थे। 82 संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचन होकर आए थे? तो 208। कितने? 208। 80 क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कितने प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित प्रांतों की विधानसभा? ठीक। 81 मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? एक ही क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299। कितने? 299 सदस्यों की संख्या रख गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कर दिया गया? स्वीकार किया गया। ठीक। 85 क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे अल्प अवधि दिसंबर 1976 से 28 दिसंबर 1976 के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। 86 क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जेवी मालवंकर। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो 20 जुलाई 1991 ईस्वी में। 88 क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के नागरिकता के संबंध में संसद के एक व्यापार नागरिक अधिनियम कब बनाया गया? तो 1955 में बनाया गया। कब? 1955 में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापार नागरिक अधिनियम कब बनाया गया? तो 1955 में। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? तो संयुक्त प्रांत को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में। 92 क्वेश्चन, मुस्लिम लीग कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए? कब शामिल हुए? तो ये अक्टूबर 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 में। 94 क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? तो 9 नवंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला। लमसम देख लीजिए कितने दिन चला। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक को भी 31 अक्टूबर 1947 को। 96 संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। 97 संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ये अस्थायी अध्यक्ष हैं, ये अस्थायी अध्यक्ष हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 98 संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्तावना था। 12 जनवरी 1947 को यह प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? यह जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। 99 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के
शासन को सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होता है? ये जनता में। किसमें? सब ने जाना। 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार था? ये गुलजारी लाल नंदा थे, जो क्या कि 2 बार प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किए थे। और वहाँ से तो आज के लिए 100 क्वेश्चन है। आप लोग का स्टैटिक जीके खत्म हो चुका, और इसी तरह आप लोग को अगला वीडियो में मिलेगा 100 क्वेश्चन है, जो कि बिहार पुलिस के लिए होगी, जो स्पेशल, जो को आपको इसको रट जाना है, और निश्चित है कि यह एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।